नमस्कार, आईएनडी इनसाइड में आप सभी का बहुत स्वागत है। और आज बात करने जा रहे हैं सड़क निर्माण में भ्रष्टाचार की। तस्वीरों में जो सड़क आप देख रहे हैं, इसका निर्माण भी इसीलिए हुआ था कि वाहन यहां पर बेहद तेज और स्मूथ चलेंगे। लेकिन ये तमाम गड्ढे बताते हैं कि वाहनों को किस तरह से चलना पड़ता होगा और लोगों को अपनी मंजिल किस तरह से तय करनी पड़ती होगी। ये तस्वीरें हैं नारायणपुर की। यूं तो नारायणपुर को घोर नक्सली क्षेत्र कहा जाता है, हालांकि अब स्थितियां धीरे धीरे बदलने लगी हैं। लेकिन ये तस्वीरें इसीलिए हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर एम्बुलेंस को गुजरना पड़ता है। और जब आप फुल स्पीड में, दिन के समय में तो ठीक है, लेकिन सोचिए, फर्ज कीजिए रात के समय में यहाँ पर क्या हाल होता होगा। ग्रामीणों ने आरोप लगाए हैं और साफ तौर पर यह कहा है कि जिम्मेदारों का जो रवैया है वो बेहद उदासीन हो चला है और निर्माण कार्य में भी भ्रष्टाचार के आरोप यहाँ के स्थानीय लगा रहे हैं। तमाम निर्माण कार्यों पे भ्रष्टाचार के आरोप लगाए, क्योंकि ये कार्य पूरा होने से पहले ही यहाँ पर सड़क इस तरह से उखड़ चुकी है। और ग्रामीणों का कहना है कि घटिया सामग्री का यहाँ पर इस्तेमाल हुआ, यानी सड़क निर्माण में बहुत घटिया सामग्री का इस्तेमाल हुआ। सुनते हैं क्या कुछ वहाँ स्थानीय कह रहे हैं इस पूरे मामले को लेकर, जिम्मेदार क्या कुछ कह रहे हैं, दोनों चीज आपको सुनवाते हैं। से ओरछा का मार्ग 31 किलोमीटर लंबाई का है, जिसमें से 30 किलोमीटर का काम हो गया है, 1 किलोमीटर का काम बचा है। इसको हम मई में पूरा कर लेंगे। इसके साथ 1-2 पुलिया का काम है, वो सुरक्षा कारणों से अभी पूरा नहीं हो पाया है। जैसे हमको सुरक्षा की व्यवस्था उपलब्ध होगी शासन द्वारा, प्रशासन द्वारा, उस पुल का काम भी पूरा कर लेंगे। नहीं, रोड जो स्वीकृत मापदंड है उसके अनुसार ही बन रहा है। इस रोड में मात्र 20 mm कारपेट का ही काम है, डामर का, उसी के अनुसार से काम हो रहा है। नारायणपुर से ओरछा रोड जो बनी है वो बहुत ही जर्जर है, क्योंकि ये रोड पीडब्ल्यू के द्वारा बनाया जा रहा था 2011 से। ये रोड आज कंप्लीट भी नहीं हुई है और इधर रोड पूरी तरह से जर्जर हुई है, जिसमें चलना दूभर हो गया है। और यहाँ पर अधिकारी और ठेकेदार मिलकर इस रोड में बड़े भ्रष्टाचार को अंजाम देकर वहाँ के जनता को जर्जर रोड में चलने विवश कर रहे हैं। हम इसी को देखकर आज पीडब्ल्यू ऑफिस आए थे अधिकारी से मिलने, क्योंकि जो रोड सही बनना चाहिए था वो किसी भी स्तर में घटिया किस्म का रोड बना है और पुल भी अधूरे हैं, जिसका निर्माण अब तक नहीं किया गया है, जिससे अबूझमाड़ के लोगों को आने जाने में बहुत दिक्कत हो रही है। आम आदमी पार्टी जिला नारायणपुर मांग करती है कि इसको तुरंत सुधारा जाए और संवारा जाए। साथ ही पुल पुलिया है उनको भी जल्दी से जल्दी पूरा किया जाए, नहीं तो आम आदमी पार्टी जिला नारायणपुर उच्च स्तर में जांच करने के लिए मांग करेगी। नारायणपुर जिले वासियों को आवागमन की सुविधा हो, यह देखते हुए भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने लगभग 10 साल पहले ही नारायणपुर से ओरछा मार्ग के लिए करोड़ों की राशि स्वीकृत करके निर्माण कार्य चालू करवाया था। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब तक थी तब तक के लगातार गुणवत्ता के साथ सड़कों का जाल बिछाया जा रहा था। लेकिन जैसे ही 2018 में नारायणपुर में कांग्रेस की विधानसभा और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार आई है, उसके बाद आप देखेंगे कार्य में पूरी गति कार्य की शून्य हो गई है और गुणवत्ता विहीन कार्य किए जा रहे हैं। आज आप ओरछा रोड जाकर देखेंगे तो आज सड़कें बन तो रही है, लेकिन आज जो 1 किलोमीटर अगर बन रहा है तो उसके 2 किलोमीटर पहले का आप सड़क देखेंगे पूरी तरह से उखड़ रहा है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कार्य में कितनी इन लोग क्वालिटी दे रहे हैं। अबूझमाड़ की जनता भोली भाली है, उन्हें सुख सुविधाओं के लिए शासन प्रशासन केंद्र से लेकर प्रदेश तक की सरकार पैसा देती है। आप उस पैसा का सदुपयोग कीजिए और हमारे लोगों को राहत पहुंचाने का कार्य कीजिए। तो बीजेपी और आम आदमी पार्टी, ये दो पार्टी के पदाधिकारियों को आपने सुना। इनका ये कहना है कि सड़क बनने से पहले ही उखड़ गई। निर्माण कार्य में भ्रष्टाचार के आरोप भी लगाए हैं। हमारे साथ इस खबर पर हमारे बस्तर ब्यूरो विनीत सक्सेना जुड़ रहे हैं। विनीत, यूं तो नारायणपुर की जो छवि है वो एक नक्सल क्षेत्र को लेकर है, बिल्कुल घोर नक्सल क्षेत्र माना जाता है। हालांकि अब तस्वीरें धीरे धीरे बदल रही हैं, लेकिन भ्रष्टाचार आज भी यहां पर उतना ही हावी है क्या?
क्योंकि जो सड़क अपनी कहानी बयां कर रही है उससे तो उसकी सिर्फ दुर्दशा ही दिख रही है। बिल्कुल विवेक जी, सर्वप्रथम तो मैं आपको बता दूं कि ये पल्ली से लेके जो ओरछा तक की जो सड़क है, लगभग 31 किलोमीटर की, करोड़ों रुपए की इस सड़क का निर्माण सरकार ने करवाया है। पीडब्ल्यूडी विभाग के अंतर्गत ये पूरा कार्य पूर्ण होना है। और दूसरी बात है कि सरकार की मंशा बेहतरीन है, सरकार बहुत अच्छी मंशा को लेके, क्योंकि अबुझमाड़, विवेक जी, में सबसे पहले तो अबुझमाड़ एक ऐसा क्षेत्र है जो बहुत नक्सलवाद क्षेत्र है, और अबुझमाड़िया जो बस्तर के आंचलिक क्षेत्रों में जल, जंगल, जमीन और बस्तर की संस्कृति, रीति रिवाज, जंगलों को लेके जो रहते हैं, उनको मुख्य यहाँ से जिला से जोड़ने के लिए सरकार ने बेहतरीन योजना की। वर्षों की मांग के बाद इस सड़क का निर्माण किया गया। सड़क का निर्माण इतना बेहतर है, मैं आपको बता दूं कि जिस प्रकार अभी वो दिख रही है और जिस प्रकार वो अभी बनने से पहले 1 साल का लगभग समय पूरा हुआ है, जिस प्रकार सड़क उखड़ना चालू हो गई है, तो शायद ये 1 साल की ये बरसात का अगर एक बार झेल ले और 1 साल ये सड़क अच्छी तरीके से टिक जाए तो ये बहुत बड़ी बात है। बड़ा गंभीर है क्योंकि सरकार की मंशा बेहतर है, लेकिन क्रियान्वयन पे बहुत बड़ा एक सवाल खड़ा होता है, क्योंकि वर्षों, मैं आपको बता दूं विवेक जी, अबुझमाड़ से जुड़ने के लिए जिला मुख्यालय से वर्षों, आजादी के 75 साल बाद वो बेचारे लगभग 40 किलोमीटर पैदल चलते थे, जिनको लेके सरकार ने एक बेहतरीन व्यवस्था की। सरकार ने रोड का निर्माण करने की बात करी, का निर्माण हुआ, विकास की तस्वीरों में वो गांव जुड़ भी रहा है। लेकिन अगर इस प्रकार भ्रष्टाचार, इस प्रकार अगर लापरवाही क्रियान्वयन में सही तरीके से काम ना करना, इसका पूरा भुगतान उन ग्रामीणों को करना पड़ेगा, क्योंकि जिस उद्देश्य से सरकार ने बनाया है। ये बता रहे हैं आप कि जब भूपेश बघेल सरकार आई उसके बाद ये रोड बनना चालू हुई, ऐसा? जी विवेक जी, आप ये बता रहे हैं कि भूपेश बघेल सरकार जब आई तब ये रोड बनना चालू हुई थी क्या? नहीं, सरकार की, मैं विवेक जी, मैं पूरा सरकार की मंशा बेहतरीन है। सरकार ने बहुत अच्छी मंशा, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी, जैसे अभी अब जैकी कश्यप जी बता रहे थे, भारतीय जनता पार्टी ने उस बजट को पास किया था, कांग्रेस पार्टी के सरकार में कार्यकाल में काम पूरा हुआ। अच्छा, सरकार की मंशा बेहतर है। ठीक है, कंटिन्यू बोलिए। सरकार की मंशा बेहतरीन है। हम सवाल खड़े कर रहे हैं सिस्टम पर, सवाल खड़े कर रहे हैं क्रियान्वयन करने पर, उन जो अधिकारियों पर जो उसका सही तरीके से देखभाल करेंगे, जो सही तरीके से जो वहाँ पर ठेकेदार जो काम कर रहा है उस पर नजर रखेंगे और बेहतरीन तरीके से गुणवत्ता के साथ काम करवाएंगे। अगर वो गुणवत्ता के साथ काम नहीं हो रहा है तो सरकार की, चलिए आपने जी गुणवत्ता की बात करी है, वो ग्रामीणों को नहीं मिलेगा। बिल्कुल विनीत, एक बार फिर से हम चर्चा में लौटते हैं। गुणवत्ता पर सवाल खड़े हो रहे हैं। नरेंद्र नाग हमारे साथ जुड़ चुके हैं, नेता हैं आम आदमी पार्टी के। नरेंद्र जी, ये बताइए, गुणवत्ता पर तो सवाल खड़े हो रहे हैं, मैं ये जानना चाहूँगा क्या खराब क्वालिटी का जो मटेरियल है वो इस्तेमाल किया गया या बिल्कुल नियम ताक पे रखे गए? इस 31 किलोमीटर की जो ये सड़क बन रही है, कई जगह यहाँ पर गड्ढे हैं। जी सर जी नमस्ते। जी नमस्कार, बोलिए। आम आदमी पार्टी जिला अध्यक्ष नरेंद्र नाग जी बोलिए। आपके चैनल में जुड़ा हूँ, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ आपके चैनल को। जी सर, जो 31 किलोमीटर का अबुझमाड़ को जोड़ने वाली जो सड़क बनी है वो पूरी तरह से गुणवत्ताहीन है, क्योंकि हम सुबह शाम उस रूट से आना जाना करते हैं जी, और जो दर्द झेल रहे हैं यहाँ की आम जनता, वो चीज दिखती है लोगों के बीच में। क्योंकि आज 2011 का जो निर्माण काम है वो आज तक कंप्लीट नहीं कर पाई है। ये ऐसी परिस्थिति निर्मित होना तो स्वाभाविक नहीं लग रहा है जी, क्योंकि चप्पे चप्पे पर फोर्स अपनी सुरक्षा दे रही है। सुरक्षा के साथ साथ कितने ही जवान उस सड़क को बनाने के लिए पहरे देते हुए शहीद हो चुके हैं। तो शहीद जवानों की जो वो है कुर्बानियों को जो ठेकेदार है या जो निर्माण एजेंसी है वो गुणवत्ताहीन बनाकर क्या साबित करना चाह रही है। मैं प्रशासन से यही मतलब पूछना चाहूंगा कि अगर प्रशासन चाहती तो उन शहीदों को सम्मान देने के लिए एक अच्छी गुणवत्ता पूर्ण सड़क बना के देती। जी हमें तकलीफ होती है इस अबुझमाड़ क्षेत्र में। हम ये देखते हैं कि करोड़ और अरबों रुपए का निर्माण काम स्वीकृत होने के बाद भी गुणवत्ताहीन बनती है और इसमें पूरी भ्रष्टाचार होती है। जी मैं और जानकारी आपसे लूंगा। नरेंद्र जी हमारे साथ बने रहिएगा, लगातार बने रहिएगा। जैकी कश्यप जी भी जुड़ चुके हैं, नेता प्रतिपक्ष हैं नगर पालिका के। कश्यप जी, ये बताइए, ये जो नारायणपुर के पल्ली से ओरछा तक सड़क निर्माण हो रहा है, हमारे द्वारा जो रिपोर्ट अभी हमारे ब्यूरो चीफ बस्तर ब्यूरो हैं विनीत सक्सेना, वो ये रिपोर्ट लेकर आए हैं
कि कई जगह यहाँ पर बिल्कुल गड्ढे पड़ गए हैं और सड़क की तस्वीरें बयां कर रही हैं कि किस तरह से निर्माण हो रहा है। जी, सबसे पहले तो आपके चैनल को धन्यवाद है जी। और आप जिस पल्ली बारसूर रोड की बात कर रहे हैं, मैं जी। आपको बताना चाहूंगा, भारतीय जनता पार्टी की जब छत्तीसगढ़ में सरकार थी तो उसने अबूझमाड़ को कोने कोने तक के गांव को जोड़ने के लिए करोड़ों रुपए की लागत स्वीकृत करके ओरछा रोड तक का सड़क निर्माण कार्य करवाना चालू किया था। लेकिन जैसे ही नक्सल एरिया होने के चलते काम थोड़ी धीमी गति से चली उस समय, और जब 2018 में कांग्रेस की सरकार आई है तो इतनी घटिया गुणवत्ता विहीन सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है कि सड़कें बनने से पहले ही 2 महीने में उखड़ रही है। और अभी जब से वहां पे छोटे डोंगर में माइनिंग का काम चालू हुआ है, हैवी ट्रकें लगातार जा रही है। पर हमारे संवाददाता ये बता रहे थे कि सैंक्शन आपके टाइम पे हुआ था, चालू भूपेश बघेल सरकार के समय हुआ ये पूरा जो सड़क है। जी हाँ, सैंक्शन हमारे सरकार का पैसा था और कुछ किलोमीटर का निर्माण हमारे सरकार में ही हो गया था। 2017 में काम चालू होकर 2018 तक में चला। अच्छा, मैं पहले ही बता चुका हूँ कि नक्सल एरिया होने के चलते काम थोड़ी धीमी गति से चला था। बिल्कुल बिल्कुल, कोई बात नहीं है ना जी। और 2018 से आज तक जब से कांग्रेस की सरकार आई है, वो सड़कें ऐसी घटिया गुणवत्ता विहीन बन रही है कि वह बनते ही अगर बोलेरो या कार 2 पहिया वाहन भी अगर चलती है तो पूरी सड़कें उखड़ रही है। तो आप लोग क्या कर रहे हैं इसके लिए, क्योंकि आप नेता प्रतिपक्ष भी हैं इस महत्वपूर्ण नगर पालिका के, तो आप लोग क्या कर रहे हैं कश्यप जी, ताकि ये जो सड़क निर्माण में ये जो घटिया सामग्री डल रही है सब ठीक हो? हम लोग लगातार इस घटिया गुणवत्ता को लेकर कई बार आंदोलन भी कर चुके हैं और इससे पहले मैं आपके चैनल में भी जुड़ चुका था PMGSY के एक सड़क के मामले को लेकर। नारायणपुर जिला इतना भ्रष्ट जिला बन चुका है आज छत्तीसगढ़ में कि अगर हम यहाँ के प्रशासनिक अधिकारी की बात करें, स्थानीय विधायक की बात करें या मंत्री की बात करें, वह सिर्फ एक झूठा आश्वासन देते हैं कि हम दोषियों पर कार्रवाई करेंगे, लेकिन आज तक वह एक भी नारायणपुर जिले में भ्रष्टाचार, फर्जी भर्ती या गुणवत्ता विहीन कार्यों पर कार्रवाई नहीं किए हैं। मुझे तो लगता है कि जो कमीशन की जड़ है ना, ये सीधे प्रदेश के मुखिया तक जाती है, जिसके चलते आज ना ही किसी पर कार्रवाई होता है और ना ही किसी प्रकार का कोई भ्रष्टाचारियों पर कोई डर है। लेकिन सरकार तो दावा करती है कि वहां से नक्सली मूवमेंट धीरे धीरे कम हो गया। पहले नक्सली वहां पर लैंडमाइंस बिछाकर सड़कें उखाड़ दिया करते थे, उड़ा देते थे, बिल्कुल ब्रिज उड़ा देते थे, पुलिया उड़ा देते थे। धीरे धीरे नक्सल वारदात वहां कम हो रही है, सरकार काम कर रही है। सरकार तो अपना झूठा दिखावा और अपनी झूठी वाहवाही लूटने के लिए तो ये सब बयानबाजी करेंगी, लेकिन अगर आप जमीनी सच्चाई की बात करें, अगर आप ग्रामीणों से चर्चा करके आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि भारतीय जनता पार्टी के समय नक्सल बैकफुट पे थे और जब से कांग्रेस की सरकार आई है वो कितने फ्रंट लाइन में आ गए हैं और आज जगह जगह गाड़ियों को जला रहे हैं और निर्माण कार्यों पे व्यवधान उत्पन्न कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है, चलिए धन्यवाद जैकी कश्यप जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। और ये बात महत्वपूर्ण तौर पर आपने बताई कि आप लोग प्रदर्शन भी करेंगे और लगातार आप लोग कोशिश कर रहे हैं कि ग्रामीणों को इस तरह की सड़क उपलब्ध ना हो। एक बार फिर से जी धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। विनीत सक्सेना जी का फिर से रुख करते हैं। विनीत जी, इतना तो समझ में आ रहा है कि कहीं ना कहीं सड़क निर्माण में यदि बेहतर गुणवत्ता वाले मटेरियल का उपयोग हो तो इतना ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती, यानी एक अच्छी सड़क उपलब्ध होती ग्रामीणों के लिए। बिल्कुल विजय जी, हमारी भी मंशा यही है। राजनीतिक दल एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप करते रहेंगे, वो एक अलग विषय है, लेकिन हमारा मुद्दा वही है कि जिन ग्रामीणों ने आजादी के 75 साल बाद वो बेचारे आज अपनी मांगों को लेके जब जमीन पे रूपांतरण हो रहा है तो गुणवत्ता विहीन क्यों? अगर वो गुणवत्ता विहीन है तो जो 75 साल बाद उनको मिला है वो क्या कितने दिन तक टिकेगा? उसकी नैतिक जवाबदारी क्या होगी? जरूर भारतीय जनता पार्टी के समय में ये पास हुआ, कांग्रेस की सरकार है। हमारा सवाल यही है कि जनप्रतिनिधि वहां बैठे हुए विधायक, वहां के जो बैठे हुए कांग्रेस की सरकार या विपक्षी दल इस बात को गंभीरता से क्यों नहीं लेता? कहीं ना कहीं नैतिक जवाबदारी है इनकी। अगर मान लो वहां पे अगर संबंधित विभाग गुणवत्ता पे ध्यान नहीं देता, ठेकेदार से मिली भगत है, तो जनप्रतिनिधि तो है
उनको नैतिक जवाबदारी से समझना चाहिए, क्योंकि अबुझमाड़ को लेकर जितने वादे करते हैं, अबुझमाड़ के लिए जो बड़े बड़े सपने दिखाए जाते हैं, तो आप नैतिक रूप से बाहर क्यों नहीं आते? आप आइए, उन अबुझमाड़ियों की तकलीफों को समझिए, वास्तविकता में जो उनकी तकलीफों को 75 साल के बाद उन बेचारों को जो सड़क मिल रही है, अगर वो गुणवत्ता विहीन होगी तो चाहे वो कोई भी सरकार हो, कोई दल हो, सब पे सवालिया निशान खड़ा होता है, क्योंकि ये सबकी नैतिक जवाबदारी है। सबको समझना होगा, अबुझमाड़ को समझना होगा, आदिवासी बहुल अंचल को। नक्सलवाद समस्या है, लेकिन फोर्स वहां बैठी है। हमने भी अभी इससे पहले राजनीतिक दल के जो जुड़े थे वो भी कह रहे थे कि बहुत जवानों ने शहादत दी है। वास्तविकता है, उस सड़क के निर्माण में कई जवानों की शहादत हुई, कई लैंडमाइन नक्सलियों ने बिछाए, कई सारी बहुत बड़ी घटनाएं हुई, जवानों ने अपनी शहादत दी। तो वास्तविकता में उनकी जवानों की शहादत का सही रूपांतरण तो हो, उनको सही शहादत तो मिले। उन बेचारों ने जिसके लिए जान दिया, आज वो गुणवत्ताहीन अगर सड़क बनती है तो सवाल सिस्टम पे खड़ा होता है, सवाल क्रियान्वयन करवाने वाले अधिकारी पे खड़ा होता है। नवीन जी, बिल्कुल। और ये बात जो आपने कही बहुत गंभीर बात है। कई हमारे जवानों ने शहादत इस बात को लेकर ही दी कि किसी तरह से विकास कार्यों के लिए इस सड़क का निर्माण हो, लेकिन यदि उनकी शहादत के बाद इस तरह से सड़क का निर्माण होगा जिसमें केवल और केवल भ्रष्टाचार दिख रहा है, तो फिर ये बहुत गंभीर विषय हो जाता है। और इसमें सिर्फ सरकार और प्रशासन की सहभागिता से हम इस कार्य को अकेले दुरुस्त नहीं कर सकते। वो एक मंशा भी होनी चाहिए कि जहाँ पर विकास पहुँचाने के लिए इतना कार्य हुआ और इतने जवानों ने अपनी शहादत दी, वहाँ पर किस तरह से ये पहुँच रहा। बिल्कुल सही कहा विनीत आपने। सत्ता पक्ष से जुड़े हुए लोगों का क्या कहना है इसको लेकर, क्योंकि जाहिर सी बात है वो भी इन्हीं सड़कों से गुजरते होंगे। जी, ये वही अबुझमाड़ है जहाँ पे लगातार यहाँ पे विधायक जी भी जाते हैं, कलेक्टर साहब भी जाते हैं, बड़े बड़े जनप्रतिनिधि भी जाते हैं, मुख्यमंत्री जी का भी अभी आज ही उनका दौरा भी है। तो निश्चित बड़े बड़े जनप्रतिनिधि जाते हैं और सबकी नैतिक जवाबदारी भी होनी चाहिए। लेकिन मैं बार बार यही कह रहा हूं, अभी आपने ऐसी साहब का भी बयान सुना होगा, उन्होंने ये कहा कि सड़क का निर्माण हो गया, 1 किलोमीटर की सड़क बची है, बीच में एक पुलिया का निर्माण हुआ है, मगर उन्होंने एक सवाल खड़ा किया कि हमको सुरक्षा नहीं मिली। ये बात आप सोचिए विवेक जी कि 31 किलोमीटर की सड़क में इनको सुरक्षा मिल गई और महज एक पुलिया के लिए इनको सुरक्षा नहीं मिलती। सवाल खड़ा नहीं होता क्या? कैसे इनको सुरक्षा नहीं मिली? बिल्कुल, जब वहां से जवान सुरक्षा दे रहे हैं, शहादत देकर उस रोड पर बनाने के लिए वो खड़े हैं, पूरी रोड का निर्माण उन्होंने करवा दिया, एक पुलिया के लिए उनको सुरक्षा नहीं मिल पाई। ये बहुत सारे गंभीर विषय हैं विवेक जी, क्योंकि जहाँ पे अबुझमाड़ की अगर हम बात करते हैं, नारायणपुर क्षेत्र की बात करते हैं, नक्सलवाद एक बहुत बड़ा आलाप है। फोर्स बैठी है, जवान बैठी है, आप ये तो मत बोलिए कि नक्सली हावी है। अरे वो जवान कैसे सेवा कर रहे हैं, अंदर परिवार से दूर लेके अपनी शहादत देके नक्सलवाद से लड़के एक नारायणपुर को बहुत विकास की नई तस्वीरों को बदलते हैं। और बड़े बड़े जनप्रतिनिधि, बड़े बड़े अधिकारी ये बोलते हैं कि सुरक्षा नहीं मिलती और नक्सलवाद हावी है। तो मुझे थोड़ा सा तो अफसोस होता है उन जवानों के लिए जो जवानों वहां शहादत दे के लिए शहादत देते हैं और नक्सलवाद से लड़ने के लिए वो अपने मोर्चा संभाल के खड़े होते हैं। विवेक जी, बिल्कुल बिल्कुल। और काफ़ी हद तक ये बात हमारे दर्शकों को भी समझ में आ रही होगी, क्योंकि इतना आसान नहीं है इसे समझना कि केवल इसमें भ्रष्टाचार ही है। वो एक अच्छी मंशा भी चाहिए, जाहिर सी बात है, तभी एक मुफीद सड़क हम स्थानीयों को उपलब्ध करा पाएंगे। और जो बात आपने कही कि हमारे कई जवानों ने शहादत दी है, तो एक सच्ची श्रद्धांजलि होगी यहाँ पर विकास कार्य को लेकर एक अच्छी और बेहतर सड़क बनाने के बाद ही हम उन्हें एक श्रद्धांजलि दे पाएंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है अब उन्हें वापस तो नहीं लाया जा सकता, लेकिन हम एक अच्छी सड़क ज़रूर बनवा सकते हैं ताकि एक बेहतर श्रद्धांजलि उन्हें ज़रूर दी जाए। और इसीलिए ये बहुत जो आपने जिक्र किया विनीत, बहुत गंभीर विषय ये हो जाता है, क्योंकि विकास की इबारत लिखने के लिए हमें जो मेहनत करनी होती है, और ये तस्वीरें अगर सामने आए और कुछ इस तरह का नज़ारा अगर लगातार देखने को मिले तो फिर क्या कहा जाएगा, क्योंकि जो लगातार संघर्ष है सिर्फ
सिस्टम को लेकर नहीं बल्कि साथ ही साथ उससे जुड़े तमाम उन लोगों का जिन्होंने मेहनत की, जिन्होंने अपने जीवन तक दांव पे लगा दिए, जिन्होंने अपने प्राण न्योछावर कर दिए कि विकास यहाँ पर पहले सड़क के माध्यम से पहुँचे। क्योंकि विकास की पहली जो गाथा होती है वो जाहिर सी बात है ट्रांसपोर्टेशन अगर हम बेहतर उपलब्ध करा पाते हैं किसी गांव, किसी कस्बे या किसी अन्य जगह पर, उसके बाद ही हम सारी व्यवस्थाएं उपलब्ध करा सकते हैं। और जो बात आपने बताई कि यहाँ पर सत्ता पक्ष से जुड़े जनप्रतिनिधि भी गुजरते हैं, बड़े आला अधिकारी भी गुजरते हैं, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि उनकी नज़रें इन सड़कों पर क्यों नहीं पड़ती। भले ही वो कितने भी बड़ी कार या किसी भी महंगे वाहन से गुजरें, जाहिर सी बात है नज़र ज़रूर पड़नी चाहिए। और कहीं ना कहीं ये सड़क भी उसी की कहानी बयां कर रही है कि किस तरह के मटेरियल्स का इस्तेमाल यहाँ पर हुआ है। एक बार फिर से हम विनीत से जुड़ते हैं। लगातार विनीत हमारे साथ बने हुए हैं और इस खबर को हम तक पहुंचा रहे हैं। विनीत, जब आला अधिकारी और सत्ता पक्ष से जुड़े लोग नजरअंदाज करेंगे इस बड़े विषय को, इस महत्वपूर्ण विषय को, तो फिर जवाबदारी कौन लेगा? नक्सलवाद एक आलाप है, नक्सलवाद एक समस्या जरूर है, हम उससे इनकार नहीं करते, मगर उसके लिए फोर्स लगी है, जवान शहादत दे रहे हैं, जवान वहां खड़े हैं। हम बात कर रहे हैं एक बेहतर मंशा की, बेहतर भारत की बेहतर तस्वीर बदलने की। आपकी मंशा अच्छी होगी तो तस्वीर भी बदलेगी और आबूझमाड़ियों की तकदीर भी बदलेगी। आपको बस नैतिक रूप से समझना है, नैतिक रूप से जवाबदारियां निभाना है। क्योंकि जिस प्रकार नारायणपुर के अंदर जो यहाँ पे सड़कों का निर्माण, क्योंकि हमेशा एक देखा गया, मैं एक चीज और बता दे रहा हूँ विवेक जी आपको, अभी आप सारे अधिकारियों को फोन लगाएंगे, कोई भी अधिकारी जवाब नहीं दे पाएगा, वो देगा भी नहीं जवाब, फोन नहीं उठाएंगे, फोन काट देंगे, जवाब नहीं देंगे। हमारी तरफ से विनीत लगातार कोशिश की जा रही है वहाँ के तमाम अधिकारियों को जोड़ने की। हमारे साथ छत्तीसगढ़ शासन के पूर्व मंत्री केदार कश्यप जी जुड़ चुके हैं। केदार साहब का बहुत स्वागत है IND 24 में। केदार जी, ये नारायणपुर जिले का मामला है और सर सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सड़क निर्माण तो हो रहा है लेकिन उसमें इतने गड्ढे हैं, इतने व्यवधान हैं कि वो स्थानीयों के लिए बहुत मुसीबत बन रही है। देखिए विवेक जी, जिस तरीके से पल्ली से लेकर के ओरछा तक जो बहुत ही महत्वपूर्ण सड़क है, ये जिस तरीके से कार्य होना था वो उस तरीके से गुणवत्ता पे बिल्कुल ध्यान नहीं दिया गया और पूरी तरीके से ये सड़क भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया। मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं तो निश्चित तौर पे इस पर एक्शन लेना चाहिए और संबंधित जो भी अधिकारी हों उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि कहीं न कहीं से उन क्षेत्रों में जहां पर इतने जवानों के शहादत के बाद ऐसी जब सड़क बनती है और भ्रष्टाचार होता है तो निश्चित तौर पे कहीं न कहीं से लोगों का मन खिन्न हो जाता है, लोगों का विश्वास सरकार के प्रति उठ जाता है। और सरकार को कोशिश करनी चाहिए कि केवल अच्छा सुनने की आदत नहीं डालनी चाहिए, बल्कि जो बिल्कुल इन विषयों को उठाता है, इन विषयों को भी सुनकर के उनके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए। जी जी। सर, मैं एक चीज जरूर आपसे जानना चाहूंगा कि आप लोग क्या एक्शन लेंगे सर इस पर, ताकि जल्दी से जल्दी स्थानीयों को एक अच्छी सड़क जरूर मिले। जल्दी ही अभी तो हम वहां पर जाएंगे और वहां के स्थानीय स्तर पर और भी मुद्दे हैं सड़क के अलावा, हम स्थानीय स्तर पर एक बड़ा कार्यक्रम करेंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे, चक्का जाम करेंगे, ताकि सरकार को चेताएंगे कि ये जो सड़क है इस सड़क को हमारा महत्वपूर्ण सड़क है और उसको गुणवत्ता पे ध्यान दे और पुनर्निर्माण इस सड़क का कराए। ये हम सरकार से। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तमाम आश्वासन उन ग्रामीणों को, उन स्थानीयों को देने के लिए आपका शुक्रिया। हमारे साथ जुड़ने के लिए। अंतिम प्रतिक्रिया के लिए हम एक बार फिर से बस्तर ब्यूरो विनीत सक्सेना का रुख करते हैं। जी विनीत जी, क्या लगता है, अब केदार कश्यप जी ने तो कहा है कि सिर्फ सड़क नहीं और भी कई व्यवस्थाएं हैं जिसको दुरुस्त करवाने के लिए हल्ला बोल किया जाएगा। बिल्कुल विवेक जी, जिस प्रकार पूर्व शिक्षा मंत्री केदार कश्यप जी ने अपना बयान दिया है, जवाब दिया है, हम उम्मीद करते हैं और हम जाता है उम्मीद हमारी यही है
कि जिस प्रकार विपक्ष में सरकार भारतीय जनता पार्टी बैठी हुए वो अपनी नैतिक जवाबदारी को समझे और विपक्ष की जो अहम भूमिका है उसको निकाले और निकल के मुखर रूप से सामने में लेके आगे। अगर विपक्ष मजबूत होगा तो सरकार को बात समझनी भी होगी, तो अहम भूमिका होगी विपक्ष की। और केदार कश्यप जी ने जो आश्वासन दिया है तो निश्चित रूप से अपने आश्वासन को पूरा करे और सरकार को जगाए। और जिस प्रकार की उम्मीद वहाँ की जनता और वहाँ की आवाम करती है, 2023 का भूगोल फूटने वाला है, तो तैयारियां भारतीय जनता पार्टी भी, कांग्रेस भी कर रही है। अगर अच्छी भूमिका निभाते हैं तो कहीं ना कहीं वोट बैंक भी उनकी तरफ कन्वर्ट होगा। बिल्कुल, ये बड़ी अच्छी बात आपने कही कि विपक्ष का मजबूत होना बहुत जरूरी है और मुद्दे उठाना बहुत जरूरी है, तभी इस तरह की समस्याओं से भी निजात मिल सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ग्राउंड जीरो से तमाम तस्वीरें दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो नारायणपुर के पल्ली से ओरछा तक लगभग 31 किलोमीटर की ये जो सड़क है और पीडब्ल्यूडी विभाग इस सड़क का निर्माण कार्य करवा रहा है। ये बताया जा रहा है कि ठेकेदार ने गुणवत्ता का कोई ध्यान नहीं रखा, लेकिन सबसे बड़ी, सबसे महत्वपूर्ण और सबसे गंभीर बात यह है, जो बात हमें हमारे बस्तर ब्यूरो विनीत सक्सेना ने बताई कि कई जवानों ने इस सड़क को बनवाते समय अपनी शहादत दी, अपना सर्वोच्च बलिदान दिया, और उसके बाद अगर इस तरह की सड़क बनती है तो क्या ये वाकई में सच्ची श्रद्धांजलि होगी उन जवानों के लिए? ये बड़ा सवाल है। IND इनसाइड में इतना ही। मुझे यानी विवेक को दीजिए इजाजत। नमस्कार।